हेलो फ्रेंड्स, अनजिपिंग जीएसटी में आपका स्वागत है। अनकॉम्प्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज की सीरीज में आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इफ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस। तो उस पे एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किस अवस्था को कहा जाएगा कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है या नहीं। और तीसरी चीज दैट कि हमारे सामने जो सिचुएशन जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा दैट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग has been given for the purpose of residential use। हुआ क्या, there was an SSE, उसके पास 42 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग है। उसने उस बिल्डिंग को लेट आउट किया एक कंपनी को। अब उस कंपनी ने फर्दर लेट आउट किया टू दी हॉस्टल स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ दैट क्या ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है। सेकेंड थिंग, ये जो लेट आउट हुआ है टू रेजिडेंशियल टू वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड टू दी हॉस्टल स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का जो मीनिंग है वो जीएसटी कानून में कहीं नहीं है, और कोर्ट ने भी ऐसा कहा दैट क्योंकि इसका मीनिंग जीएसटी कानून में नहीं लिखा है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मीनिंग हमने बोरो किया एजुकेशन गाइड से। एजुकेशन गाइड जो इश्यू की गई थी व्हेन नेगेटिव लिस्ट was introduced in service tax regime। तो नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज जब इंट्रोड्यूस की गई थी सर्विस टैक्स रिजाइम में, तब एक एजुकेशन गाइड आई थी और उसमें कहा दैट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब है ऐसी कोई प्रीमाइसेस जिसे हम साधारण शब्दों में रहने के योग्य समझें, लेकिन उसमें होटल, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट इस तरह की प्रीमाइसेस शामिल नहीं होगी। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब बहुत आसान है दैट जिसे हम नॉर्मली रहने के योग्य समझे, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज को उसमें से एक्सक्लूड किया गया। इसी परिभाषा को साथ में डिक्शनरी मीनिंग्स को लेकर के भी समझा गया और अल्टीमेटली कोर्ट ने ऐसा कहा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब जो साधारण शब्दों में रहने योग्य जगह है उसे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कहेंगे। अब बारी आती है दैट ये जो प्रॉपर्टी लीज आउट की थी टू हॉस्टल स्टूडेंट्स एंड द वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्या वो रेजिडेंस पर्पस के लिए कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो कोर्ट ने ऐसा कहा डेफिनेटली, क्योंकि वो वहां पे रह ही रहे हैं, उसे कमर्शियली यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस यूजेज को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कहलाया जाएगा। यानी नटशेल में हम कहें तो जो प्रॉपर्टी हॉस्टल स्टूडेंट्स को और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को रेजिडेंस के लिए दी गई क्योंकि वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग थी, तो डेफिनेटली उसे जीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस का बेनिफिट हमें और कहां मिल सकता है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है, कई बार ऐसा सुना है दैट लोगों को कंफ्यूजन है दैट अगर कोई कंपनी अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बनाती है या लीज आउट पे लेती है और उन्हें वहां पे अपने वर्कर्स को रखती है फॉर रेजिडेंस पर्पस, तो क्या इस स्थिति को इस एग्जेम्पशन में कवर करेंगे या नहीं। तो हमारे हिसाब से, क्योंकि कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक कहा दैट यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज आ रही है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो हमारे हिसाब से यदि कोई कंपनी है वो कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को हायर करती है यानी लीज पे लेती है और वहां पे अपने एम्प्लॉयज को रेजिडेंस पर्पस के लिए रखती है, तो डेफिनेटली इस ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी पे नहीं किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।